अपने प्रदेश के किसान सब्जियों की खेती करते हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन फसल में कुछ कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिस कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इस समय भिंडी की फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और समय रहते इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची की कीट वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीपा कुमारी झा। अभी हम गर्मा में बोई गई भिंडी फसल के बारे में के प्रमुख कीटों के बारे में एवं उसके निवारण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। प्रमुख कीटों में ऐसे तो बहुत सारे कीट हैं, लेकिन प्रमुख कीटों में तना एवं फल छेदक, सफ़ेद मक्खी और फुदका कीट जिसे जेसिड के नाम से भी जाना जा सकता है, किसान अधिक प्रभावित रहते, परेशान दिखते हैं। उसमें भी सबसे अधिक प्रकोप तना एवं फल छेदक कीट का देखा जाता है। इस कीट का प्रकोप भिंडी की फसल में अधिक होता है। यह सुंडी बेलन के आकार की होती है। इसके शरीर पर हल्के पीले, संतरी, भूरे रंग के धब्बे होते हैं। आरंभिक अवस्था में ये सुंडियां कोपलों में छेद करके अंदर पनपती हैं, जिसकी वजह से कोपलें मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। बाद में ये सुंडियां कलियां, फूलों और फलों को नुकसान करती हैं। ये फल में छेद बनाकर अंदर घुसकर गुदा खाती रहती हैं, जिससे फल कीट से ग्रसित हो जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। अब हम इसके प्रबंधन के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर उन्हें पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर किसी खास प्रभेद में कम प्रकोप देखा गया हो तो उस प्रभेद का चयन करें सबसे पहले। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप जो है नर कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण उनकी प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित होती है और कीटों की संख्या में कमी हो जाती है। तो फेरोमोन ट्रैप 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएं। तीसरा कर सकते हैं परजीवी कीट। एक ट्राइकोग्रामा किलोनिस करके सब परिचित होंगे, उसका 1 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छोड़ें। यह परजीवी कीट हमारे कीट के अंदर अंडे के अंदर अंडा देता है, जिससे कीट पे नियंत्रण हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर में छिड़काव सकते हैं। दूसरा कीट है सफ़ेद मक्खी। यह सफ़ेद रंग का एक छोटा सा मक्खी कीट है जो पौधे के सारे ऊपरी भाग, तना, पत्तों से रस चूसता है और रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। यह एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव भी करता है, जिसे सूटी मोल्ड भी कहते हैं। वह चिपचिपा पदार्थ के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। यह कीट के रूप में तो कम, लेकिन एक विषाणु जनित रोग के वाहक के रूप में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए किसान पीले रंग का चिपचिपा ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा सकते हैं। इस ट्रैप में उन्हें बहुत ही कम लागत पर अधिक मुनाफा मिल सकता है। इस चिपचिपे ट्रैप में मक्खियां आकर चिपक जाती है, जिससे कि उनका प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा, प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। जब भी किसी भी पत्ते में मुड़ाव दिखे या मक्खी वाला दिखे तो उस पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। नेत्रजन का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर अधिक कीट की संख्या बहुत अधिक हो तो कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड, जिसे सभी किसान परिचित होंगे, का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव किया जाता है। यह माइट पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर भारी संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ पत्तों की निचली सतह से रस चूसते हैं। ग्रसित हुए पत्तों पर छोटे छोटे सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। यह माइट पत्तियों पर जाला बना देती है। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। लाल माइट के प्रबंधन के लिए प्रेमपट 20 EC नामक कीटनाशक दवाई का प्रयोग करें। इसकी 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। इसके अलावा एक फुदका कीट है जो भी पौधों के तना, पत्तों से रस चूसता है। इसका भी प्रबंधन सफ़ेद मक्खी की तरह ही कर सकते हैं। कुछ खास बात ध्यान देने की है, जो कीटनाशक के छिड़काव के तुरंत बाद फल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कितने दिन के बाद करना चाहिए, ये उस पर निर्भर करता है कि आप किस कीटनाशक का चुनाव किए हैं। वो कीटनाशक सावधानी देने की ज़रूरत है। छिड़काव करने से पहले कीटनाशक में लगी हुई पर्ची को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें तथा खेतों में सफाई सुथरा खरपतवार को नियंत्रित रखें।
अगर किसान भाई इस सब बातों को ध्यान देते हैं और तो वो कम लागत में अधिक आमदनी पा सकते हैं। धन्यवाद। शुभम। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल फसलों में कीट नियंत्रण के लिए समेकित विधि की बात की जा रही है, क्योंकि केवल रासायनिक नियंत्रण से जहां एक ओर कीटों में रसायनों के प्रति सहनशीलता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये रसायन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब किसान ट्राइकोग्रामा कार्ड से भी कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या है ट्राइकोग्रामा कार्ड और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म ततैया है जो कि अपने दुश्मन कीट के अंडे में अपना अंडा देकर या इसका मादा, इसका नर जो है वो भक्षण करता है अपने शत्रु कीट के अंडों का। बहुत ही बढ़िया है। ये लक्षित कीट पे ही आक्रमण करता है, बिना लक्षित कीट पे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्राइकोग्रामा अति सूक्ष्म आकार का एक मित्र जीव कीट है, जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है, परंतु प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका बहुगुणन प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देता है और शत्रु कीट के अंडे से इनका मित्र कीट ट्राइकोग्रामा का वयस्क बाहर आता है, जो पुनः शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। ट्राइको कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुर्सारा सिफोलोनी का एक जो भंडारगिरी का कीड़ा है उसका अंडा का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पर बहुत उत्पादन करते हैं, जिसमें एक बॉक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कृत्रिम खाना है वो देते हैं। कृत्रिम खाना में हम लोग देते हैं बाजरा 2.5 किलो एक बक्से में, 150 ग्राम आपका मूंगफली का चूरा, और उसमें हम लोग फिर मिलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आधा ग्राम और ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम प्रति बक्सा, और इन सब को मिला के हम लोग समान भाव से उसको सतह को प्लेन कर देते हैं और उसके ऊपर कहीं से शुरू में खोजना पड़ेगा कुर्सारा के अंडे को, और उसको किसी प्रयोगशाला से आपको लेना पड़ेगा। और उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, प्रति बक्सा 1 सीसी, जो कि हमारा मेजरिंग सिलेंडर जो नापने की जो सिलेंडर है उसमें हम लोग 1 सीसी का 1 ml 1 सीसी के बराबर होता है। तो उसको हम लोग समान भाव से सभी तरफ बॉक्स में छींट देते हैं, और छींटने के बाद आपके जो वातावरण है उसमें करीब 40 दिन के बाद अंडे से ततैया बनने लगती है, निकलने लगती है, जिसको कि मैंने पहले दिखाया था। अंडे देने वाले बक्से में उसको रखते हैं संग्रहित कर, और फिर अंडा जब देती है तो उसको फिर हम लोग अंडे को हम लोग झाड़ के साफ करके फिर से कार्ड में चिपकाते हैं। कार्ड में चिपकाने के बाद उसको हम लोग 30 वाट के यूवी लाइट में स्टरलाइज करके उसको स्टरलाइज करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मदर कल्चर जो होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कि वो परिजीवित हो जाए और वो तैयार इस तरह से होता है।
ट्राइकोकार्ड। ट्राइकोग्रामा परजीवी प्रयोग की मात्रा। नाशी जीवों से फसल सुरक्षा हेतु 50,000 ट्राइकोग्रामा केलोनिस प्रजाति से आच्छादित ट्राइकोकार्ड को 10 दिन के अंतराल पर छोड़ा जाता है या 1 से 1.5 लाख परजीवी अंडे 1 हेक्टेयर खेत में छोड़े जाते हैं। पूरी फसल अवधि में 4 से 6 बार ट्राइकोकार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग हम लोग धान पे, मक्के पे, गन्ने पे, टमाटर इत्यादि पे करते हैं। धान पे जो करते हैं उसके लिए 2 कीड़ों पे ये होता है, एक तनाबेधक एवं पत्ता लपेटक। तनाबेधक के लिए हम लोग 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जिसका कि प्रयोग अगर लक्षण दिखे या अगर पहले से विदित हो कि हमारे यहाँ तनाबेधक लगता है खेत पे, तो रोपा करने के 21 से 22 दिन के बाद आप एक बार जो मात्रा मैंने बताई 1 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद पुनः इसको दोहराएं, 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से इसको दोहराएं। अगर पत्ता लपेटक का प्रकोप है तो ये मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें 1.5 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाते हैं। 1.5 लाख प्रजीवित अंडे या 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग होता है। उसी तरह से मक्के के खेत के लिए अंकुरन के 12वें दिन पे 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर या 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर परजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। और दूसरा 12वें दिन पे अंकुरन के 12वें दिन पे पहला और 22वें दिन पे दूसरा इसका प्रयोग करें। टमाटर में आपका जो फल बेधक कीट होता है इसका आप प्रयोग पौधे के रोपण के 20 से 25 दिन के बाद आप शुरू कर दें। उसमें 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग होता है, या आप ऐसा कह लें कि 2.5 से 3 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। सप्ताह के अंतराल पे इसको बदलते रहें, क्योंकि ये जब तक फल तोड़ते रहें आप इसका प्रयोग करते रहें। जब फल खत्म हो जाए तब लगाना बंद कर दें, क्योंकि उसका जो इल्ली है वो आपके टमाटर को बर्बाद कर देगा। ट्राइकोग्रामा कार्ड के लाभ। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है और ये वातावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित है। मित्र कीटों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। यह अत्यधिक न्यूनतम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षाकृत कम होती है। ट्राइकोग्रामा प्रजाति का कोई भी विषाक्त प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से लाभदायक कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसके प्रयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है। इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका कुछ सावधानियां इसमें रखने वाली है। ये सबसे पहले तो इसको शाम के समय लगाना चाहिए, क्योंकि और लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो इसमें धूप ना पड़े। दूसरा, आप उसमें परजीवीकरण निकलने की तिथि देख लें और देख के ही डालें। तीसरा, पानी में ना भींगे। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ऐसे करके लगाएं कि इसमें धूप और पानी के अंदर डूबा हुआ ना रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
गुलाब, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले खेतों में भी करते हैं। लेकिन अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोग और कीट पनपने लगते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल से। कृषक बंधुओं, गुलाब जितना आकर्षित देखने में लगता है, जितना सुंदर लगता है, उसी के साथ साथ गुलाब के ऊपर में, गुलाब के पौधे पे बहुत सारे कीट व रोगों का संक्रमण देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और किस तरह से उसका नियंत्रण करते हैं। सबसे पहले अगर हम रोग की बात करें तो रोग में एक जो प्रथम और सबसे ज़्यादा भयावह आता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग में कृषक बंधुओं गुलाब के पत्तों पे, गुलाब के जो बर्ड कली होते हैं उस पे या फिर तने पे हम लोग देखेंगे कि भूरा और उजले रंग का एक पाउडर के समान कुछ उसके ऊपर चिपका रहता है। अगर हम उसको अपने हाथों से लगाएंगे, टच करके, छू करके देखेंगे तो हाथ में हमारा पाउडर के जैसा कुछ चिपक जाता है। वह एक फंगस होता है। ये क्या करता है, जैसे ही इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पत्तियां मुरझा जाती है और समय से पूर्व सूख कर गिरने लगती है। तो कृषक बंधुओं, इससे बचाव के लिए हेतु हमें क्या करना है कि 3 ग्राम 1 लीटर पानी में वेटेबल सल्फर को मिला करके हम लोग छिड़काव करते हैं। दूसरा हमारा जो रोग गुलाब के ऊपर में आता है वो आता है ब्लैक स्पॉट। जैसा नाम से ही ये प्रतीत होता है कि काला धब्बा पत्तियों के ऊपर देखने को मिलेगा। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काट कर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। दूसरा एक बीमारी इसमें आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाईबैक। इसमें क्या होता है कि गुलाब की जो टहनियां हैं वो ऊपर से सूखना शुरू करती है और बाद में नीचे तक पूरा जड़ तक सूख जाती है। इससे हमें क्या करना है कि जब भी गुलाब की प्रूनिंग करें, कटाई छटाई करें, तो हमेशा स्टरलाइज जो हमारा औजार है उसका इस्तेमाल करें। उसको अच्छे से स्टरलाइज कर लें, फॉर्मेलिन में डुबा करके या किसी तरह से हीट करके, उसके बाद ही प्रूनिंग करें। प्रूनिंग किए हुए स्थान पर जो हमारा तना है उसके ऊपर में हम लोग बॉडेक्स मिक्सचर जो फ्रेश गोबर है उसके साथ मिला करके हम लोग लगा सकते हैं। अगर बॉडेक्स मिक्सचर नहीं मिल रहा हो तो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कटी हुई टहनियों पर लगाने से डाईबैक को बचाया जा सकता है। रस चूसक कीट जैसे मोइला, हरातेला, सफेद मक्खी आदि सभी रस चूसक कीटों के निम्फ तथा व्यसक दोनों ही पौधों के कोमल भागों, फूल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है तथा पीली पड़ जाती है। अधिक आक्रमण होने पर तो पत्तियां गिर भी जाती है। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे, इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटाना तथा मेड़ों को साफ रखना चाहिए। हम लोग पीला परपंच होता है, उस पे बाहर में गोंद जैसा चिपका हुआ रहता है, उसको हम लोग अगर खेतों में लगाते हैं जिससे कि माहू का बचाव किया जा सकता है। इसके बाद एक कीट आता है हमारा थ्रिप्स। यह थ्रिप्स प्रायः पत्तियों की निचली सतह पर देखने को मिलता है। यह क्या करता है कि निचली सतह के उत्तकों को कुरेच कर खाता है। खाने के दौरान जो उससे जूस निकलता है उसको चूसता रहता है। जब ये पत्तियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हम लोग बाहर से ऊपर सतह से सिल्वर के आकार का, चांदी के जैसा चमकीला धारी लाइन दिखेगा पत्तियों के ऊपर। यह भी गुलाब की कलियों में फूल को खिलने में अवरुद्ध करती है और अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती। इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें क्या करना है कि ऑक्सीडिमेथॉन मिथाइल का 2 ml 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस कीट से निजात मिल सकती है। एक अगला इस पे जो पत्ती का रस चूसने वाला कीट है वो है माइट, रेड स्पाइडर माइट। यह पत्तियों के निचली सतह पे दिखेगा और अगर इस कीट का संक्रमण ज़्यादा होता है तो हम लोग देखेंगे कि पत्तियों के नीचे जाल का संरचना बनेगा, पूरा जाल बन जाएगा।
अच्छे से विकसित नहीं कर पाएगा और गुलाब के पैदावार में बढ़वार में उसको अवरुद्ध करता है। इसके लिए हम लोग डाइकोफॉल 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते हैं। एक कीट हमारा आता है कैस्टर सेमी लूपर। यह देखिएगा कि एक लूपर के जैसा लूप बनाता है, आधा बीच में उठा हुआ रहेगा और ये फूलों को काट काट करके खाता है और पत्तियों को भी काट करके खाता है। इसके बचाव हेतु हम लोग मिथाइल पैराथियोन नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करके इस कीट से निजात पाया जा सकता है। एक गुलाब में और भी कीट का आतंक देखने को मिलता है जो है टर्माइट। इससे भी बहुत ज़्यादा गुलाब की खेती में नुकसान होता है। इस कीट से बचाव हेतु हम लोग क्लोरपाइरीफॉस या फिर लिंडेन नामक दवा का 2 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव कर इसको बचा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महौली, जिला नवादा के बलवंत राय ने। आपने लेयर मुर्गियों की उन्नत नस्लें और पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए जरूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें 1 दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह का बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके